सारे बच्चों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं फिजिक्स के इस चैनल पे। और जो वीडियो हम कंटिन्यू जो बना रहे थे, एक्चुअली वीडियो तो बना रहे थे हम 12 का, 11th स्टार्ट किए, एक दो वीडियो गया भी है। चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और एक टॉपिक यहाँ पर उठा रहे हैं हम लोग, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्चुअली ये मैथमेटिकल एक टॉपिक है, बट इसको फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, तो बच्चों से कहेंगे कि जैसे हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में जा रहे हैं, एरर पढ़ रहे हैं, एरर में कम्बिनेशन ऑफ एरर, तो कम्बिनेशन ऑफ एरर में कुछ है थोड़ा सा, उसमें क्या होता है कि सम, चलो ठीक है, जब हम सम ऑफ टू एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम, डिफरेंस की बात करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट व्हेन इट कम्स इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज और टू टर्म्स, यानी एक कम्बिनेशन ऑफ एरर में जैसे डिवाइड का काम होता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन होता है या डिवीजन क्वोशिएंट ऑफ पावर फंक्शन, ऐसे केसेस में हम लोग को इस चीज़ का, ये जो हम सामने हम लोग को दिख रहा है, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये इसका ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा कहेंगे कि ये एक उस समय के लिए एक मेडिसिन है, क्योंकि इसके बिना फिर हम लोग कम्बिनेशन ऑफ एरर को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, या फिर क्वेश्चंस बना लेते हैं, बट डेरिवेशन के समय स्कूल लेवल में क्या होता है कि जब डिराइव करने का बारी आता है तो फिर हम लोग उस फॉर्म पे कैसे पहुँचे, रिजल्ट तक कैसे पहुँचे, फॉर दैट वी हैव टू यूज़ दिस एक्सपेंशन, इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। है क्या चीज़, बहुत सिंपल है। हम लोग कुछ अलजेब्रिक फॉर्म पढ़े हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब सबको पता है। ठीक है, तो सोचोगे कि सर इस फॉर्मूला को क्यों उठा रहे हैं, ये तो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से ये कुछ a स्क्वायर, जैसे तुम लोग से पूछे, अगर किसी से हम पूछ देते हैं, रैंडमली पूछ देते हैं कि भाई बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला रहे, किसी से भी पूछते हैं, ठीक है, तो क्या बताओगे, बोल दोगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हम यहाँ पर पूछ देंगे कि बताओ a प्लस, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, जगह का जरूरत है, a प्लस बी का होल क्यूब, तब तुम कहोगे कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी फिर 3ab स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दोगे, ऐसा ही है शायद। और हम कहेंगे कि नहीं, इसमें जो लिखे हम इसको थोड़ा सा और बारीकी से सोचो, क्या वाकई में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखने का तो लिख देते हैं, लिखने का कुछ भी लिख सकते हैं, क्या ऐसा ही होता है, इसी तरह से होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, ऐसे गलत नहीं है फार्मूला सही है, बट इसको लिखने का तरीका कुछ a स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसे b स्क्वायर लिखते हैं, इसे लिखते हैं a क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फिर 3ab का स्क्वायर, देन b का क्यूब, ऐसे लिखते हैं। अब बोलोगे कि सर फिर अंतर क्या दोनों में, दोनों तो एक ही चीज़, आप तो घुमा फिरा के वही लिखे हैं, बिल्कुल वही लिखे हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ एक्सप्रेशन को लिखने में है कि जो फॉर्म हम लिख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अगले में आके वही चीज़ रिपीट लिख दिए हैं, जगह थोड़ा सा इधर उधर कर दिए, अदरवाइज कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो फिर पूछोगे सर लिखे क्यों, आपको काम धंधा है कि नहीं, यही सब करते हैं सिर्फ, हाँ, उसी फार्मूला को घुमा फिरा के लिखते हैं और बनाते हैं वीडियो, नहीं है कुछ फैक्ट। हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर गौर करोगे पावर को, इस पावर को देखोगे तो पावर में 3 है, स्टार्ट करते हैं इससे, a का पावर 3, अगले में हमको चाहिए a का पावर 2, जो कि यहाँ आके मिला, नेक्स्ट टर्म जो आएगा a का पावर 1, ध्यान देना, और फिर a का पावर यहाँ पर आके वैनिश हो गया। b के बारे में सोचो, b यहाँ पर स्टार्ट होता है 0 पावर से, 1 पावर से, 2 पावर से, यहाँ पर 3, यानी ये एक्सपेंशन जब हम लोग करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, माइनस का भी वही फॉर्म है, कोई अंतर नहीं है, गर्मी है, ठीक है काफ़ी। तो अब सोचोगे कि सर बार बार रुमाल निकाल के हैंकी निकालते हैं, पूछते रहते हैं, ठीक है, देखो क्या है, तो बता रहे थे कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब एक्सपेंशन करते हैं, प्लस या माइनस, किसी में माइनस भी हो सकता था, सब्ट्रैक्शन वाला, तो हमेशा हम लोग जो जैसे ए और बी की बात कर रहे हैं, तो
कुछ ऐसे एक्सपेंड करेंगे कि ए का पावर पिक से मैक्सिमम से ये धीरे धीरे घटते घटते इट शुड कम टू 0, और बी का पावर जो रहेगा वो 0 से स्टार्ट होगा और फिर 1 2 3 4 करते करते वो बढ़ते जाएगा। हर बार यही चीज़ है, इसी एक्सपेंशन को हम लोग करते हैं, तो इसमें भी कोई नया चीज़ नहीं है, ये भी शायद तुम लोग जानते हो। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर हम ए प्लस बी का पावर 1 पे रखते हैं तो तुम कहोगे कि सर इसको आप ए प्लस बी लिख दो, हो जाएगा। तो ए का पावर 1 से स्टार्ट है। अब अगला पावर क्या है, मतलब अगला छोटा पावर, ए का पावर यहाँ पर 1 मैक्सिमम लिए, उसके बाद का छोटा पावर 0 यहाँ पर आके मिला हमको, इसके साथ ए का पावर 0। बी का छोटा पावर यहाँ पर 0 है, अगला में बी का पावर 1 है, ठीक है। ऐसे इसको एक बार और देखोगे, ए का पावर 1 बी का 0, ए का 0 बी का 1, ए रिड्यूस टू 0 मतलब ए का पावर रिड्यूस टू 0, और बी का पावर वो इंक्रीज टू 1, 0 से 1। यहाँ 0 से 1 होगा तो अगले में मेरा 0 से 2 होना चाहिए या 2 से 0, तो ए का पावर 2 से 0 और बी का पावर 0 टू 2। 3 है तो ए का पावर 3 से रिड्यूस होता है इट कम टू 0, और बी का पावर 0 से शुरू करेंगे और वो खत्म होगा 3 पे। यानी अगला जो हम लेंगे वो कुछ ऐसा रहेगा, ए प्लस बी का होल पावर 4। तो एक बात तय हो गया कि यहाँ पर कुछ ए का पावर 4 होगा और जो लास्ट टर्म आएगा वो मेरा बी का पावर 4 होगा, ये हम लोग समझ गए। अब रहा बीच वाला टर्म को कैसे खोजे, क्या बीच वाला टर्म इसी तरीके से ऐसे ही कुछ बैठा दे, 3 की जगह 4 कर दे, फिर ए स्क्वायर बी, तो ये चीज़ को समझना है। दूसरा जो यहाँ फैक्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा गौर करोगे, देखो इसमें अब पावर कितना है, पावर इज 1, और पावर अगर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म इज 2। नाउ द पावर इज 2, नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे कितना है 3। नाउ पावर इज 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इज 4। यानी जितना पावर है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स के समय 1 बढ़ता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर 4 अगर है तो डेफिनेटली 5 टर्म होना चाहिए, यानी बीच में मेरा और 3 टर्म होना चाहिए, कुछ इस तरह से। अब इस 3 टर्म को हम खोजेंगे, ये तो हम सिंपल 4 पावर की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ तुमको दे दिया जाए कि चलो इसका 7 पावर बनाओ, 8 पावर 1, 9 पे उसको एक्सपेंड करो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे पावर को जो बड़ा पावर है, ये यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग रट जाते हैं, ए प्लस बी का होल पावर 4 है, वो भी कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इसी को अगर एक बार और उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। बट ऐसा पावर धीरे धीरे अगर बढ़ते चला जाए तो हम लोग इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, और तो उस कैसे करें, इसी का आंसर है बाइनोमियल एक्सपेंशन। कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद हम लोग इस तरह से किसी भी पावर पे उस जो भी हम लोग को गिवन है जिसको एक्सपेंड करने दिया जा रहा है उसका एक फॉर्म हम लोग को मिल जाएगा। अब वो है क्या चीज़, तो उसे अभी क्या फैक्ट है वो हम बता दिए। यानी यहाँ पर 5 टर्म होना चाहिए, 2 तो हमको मिल चुका है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, बट 3 अगला जो बीच में मिडिल 3 टर्म्स है इसको हमको खोजना है। तो हम लोग फॉर्म कैसे लिखते हैं वो देखोगे जरा से। हम लोग लिखते हैं, इसको हटा दिए, और कह रहे हैं कि a प्लस बी का पावर n, होल पावर n में है। अब होल पावर अगर n में है, लिखे कैसे, तो लिखने का सिंपल सा तरीका होता है nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, इट इज nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b1, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर। गौर करोगे तुम यहाँ पर ये देखो कि जो c का टर्म है तुम दिमाग से आउट करो, c बोल के मान लो कुछ नहीं है, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे c क्या होता है। अभी फिलहाल क्या है कि हम कुछ पैटर्न को ऐसे यूज़ किए हैं कि यहाँ पर पावर मेरे पास n, तो a का पावर n से हम स्टार्ट किए और लेके चले गए हैं, इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम रिड्यूस करते चले गए, और b का पावर 0 से स्टार्ट करके एक एक करके पावर इंक्रीज करते चले गए। b में, a में घटा रहे हैं, b में बढ़ा रहे हैं, और ये तुम कंटिन्यू करते रहोगे जब तक कि यहाँ पर a का पावर 0 नहीं हो जाए और b का पावर n नहीं बन जाए। तब तक इस कॉफिशिएंट c को जरा सा देखोगे, यहाँ nc0 b का पावर 0, nc1 b का पावर 1, nc2
b का पावर 2, सो डेफिनेटली अगला nc3 होगा तो b का पावर 3 होगा। n जब मेरे पास आया तो फाइनली b का पावर n, टोटल पावर हमको b पे मिल गया है। अब इसके बाद कोई टर्म नहीं आने वाला। ठीक, दूसरा यहां जो हम लोग देख रहे हैं कि nc0 a का पावर n, nc1 a का पावर n-1, यानी यहां पर 0 तो n-0 समझ लो इसको, a का पावर n-0 दैट इज a का पावर n। यहाँ 1 है तो a का पावर n-1। जितना हम इस c के नीचे रख रहे हैं उतना ही a में माइनस हो रहा है, जितना हम c के नीचे रखेंगे उतना ही a का पावर में माइनस होगा। सो n-n इट इज 0। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अब ये तो एक्सपेंशन फॉर्म है। नाउ देयर द क्वेश्चन इज, तुम लोग भी सोच रहे हो कि सर ये C क्या है। C इज नथिंग, C इज सिंपली एक हम लोग लेटर इस्तेमाल करते हैं और कम्बिनेशन। C को हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन। C है क्या चीज़, अगर मेरे पास, और कम्बिनेशन किसे कहते हैं उसको भी समझोगे। हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म ले रहे हैं NCR। अच्छा, n को लिखने का तरीका, हम n को ऐसे n C के साथ इस तरह नहीं लिख रहे, हम n को ऊपर में लिख रहे हैं और r को नीचे लिख रहे हैं, NCR। और इस NCR का मीनिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में? इसका मीनिंग होता है कि ये नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r elements from a set of n elements। इसका मीनिंग क्या है नहीं समझे हम लोग? सब इंग्लिश में लिखा हुआ रहे और सब कुछ समझ लेते तब तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर भी कह रहा है कि NCR का मतलब है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r एलिमेंट्स। r एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है कहां से? तो सेट ऑफ n एलिमेंट्स, मतलब n एलिमेंट्स का एक सेट गिवन है और उस सेट में से वी हैव टू सिलेक्ट r एलिमेंट्स। तो कितने तरीके से तुम ये सिलेक्शन कर सकते हो? अगर तुम कहोगे कि सर 5 तरीका से कर सकते हैं, सो योर NCR वैल्यू इज 5। तुम कहोगे कि नहीं सर ये 6 तरीका बनता है, नाउ NCR शुड बी 6। अब एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये है कि मेरे पास A, B, C 3 एलिमेंट्स है और इस 3 एलिमेंट्स में से हमको 2 एलिमेंट का सिलेक्शन करना है। क्लियर? तो 2 एलिमेंट का सिलेक्शन हम कैसे करें? तुम कहोगे कि सर AB ले लीजिए, AC ले लीजिए, BC ले लीजिए। अब यहां पर ध्यान दोगे, AC लेंगे सो यू कैनॉट टेक CA, मतलब AC और CA मीन्स एक ही चीज है वो, तो दोबारा रिपीटेडली उसको घुमा के रिवर्स करके नहीं ले सकते। तो एक हो गया कि A और B का एक ग्रुप बना लो, एक बार A और C का बना लो, एक बार B और C का बना लो, ये बना लिए। मतलब है कि हम 3 में से 2 एलिमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं। तुम समझो 3C2, 3 में से 2 एलिमेंट का सिलेक्शन हो रहा। ये n के जगह 3 है, r के जगह 2 है। 3 में से अगर हम इस तरह 2 एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं, द रिजल्ट इज 3। ठीक है, थोड़ा बढ़ाते हैं। 4 एलिमेंट लेते हैं और 4 में से कह रहे हैं कि 2 एलिमेंट का सिलेक्शन करो। तो फिर हम यहां पर AB लेंगे, AC लेंगे, AD लेंगे। अगला हम यहां पर BC, देन BD, नेक्स्ट मेरे पास आएगा CD। यानी इस बार 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है कि अगर हम 4C2 की बात करें तो इट इज इक्वल टू 6। 4 में से आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स वी हैव टू सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट दैट एलिमेंट्स? तो कह रहा है कि इट इज 6। 6 तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो चलो ठीक है, जरा सा थोड़ा और सोचो कि अगर मेरे पास A, B, C, D, E 5 एलिमेंट्स गिवन है और इस 5 एलिमेंट में से हमको 3 का सिलेक्शन करना है। 5 गिवन एलिमेंट्स है, उसमें से हम लोग को 3 एलिमेंट का सिलेक्शन करना है। अब तुम सोचोगे कि 3 एलिमेंट का सिलेक्शन है
तो क्या हम ए बी सी को ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार? बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी को छोड़ते हैं, ए बी सी एक ग्रुप बना लेते हैं। तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि नहीं ए बी सी को हटाओ, इस तरह ग्रुप सही नहीं है, ए और बी में शायद कुछ झगड़ा हो सकता है कि उसमें बने नहीं। तो तुम ऐसा करो कि ए को छोड़ दो, बी के साथ सी लो, सी के साथ डी लो, ये भी ग्रुप बन सकता है। तुम कहोगे नहीं सर एक काम करते हैं, बी को छोड़ते हैं, ए लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल केस। तुम कहोगे कि सर एक काम करते हैं, ए लेते हैं, डी लेते हैं, ई लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, कर तो लेंगे, धीरे धीरे सोच सोच के कर लेंगे, ठीक है। देखो ये गिर गया था, इसको थोड़ा सा टांग ले, ठीक है। आवाज़ पता नहीं पहुँचा कि नहीं, हमको पता नहीं है, अगर नहीं पहुँचा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे, पता नहीं कब निकल गया, पढ़ाते पढ़ते पता ही नहीं चला हमको। तो ये जो हम देख रहे हैं ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए डी ई, ये जो सिलेक्शन कर रहे हैं, तुमसे अगर कहा जाए कि इसको बैठ के इत्मीनान से सोचो, सोच के बताओ कि कितने तरीके से हम लोग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, तो तुम सोच लोगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये टाइम और बढ़ने वाला है अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको बढ़ा लें। मान लो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स को ही ले लेते हैं और कहते हैं कि 26 में से तुम 10 का सिलेक्शन करो, तो तुम्हारे लिए बड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया ये। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है कि हम लोग ये जो NCR लिखते हैं, इसका एक फॉर्म है, इट इज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? ये फैक्टोरियल तो हम लोग पहले कभी देखे नहीं, इसको तो पहली बार देख रहे हैं। इस फैक्टोरियल, पहले तो यार लिख दे कि इसे फैक्टोरियल कहते हैं, और इस फैक्टोरियल का कुछ मीनिंग है। मान लो कि तुम्हें फैक्टोरियल 5 दिया गया, तो तुम समझो कि फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाते हैं। ऐसे 1 तक जाना जरूरी नहीं है, बिकॉज 2 इंटू 1 तो फाइनली गिव्स 2 तक जाओगे, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। हम अगर हमको दिया गया कि चलो फैक्टोरियल 8 है, सो वी हैव टू राइट 8 इंटू 7 इंटू 6। फिर एक काम कर सकते हो, तुम फैक्टोरियल 5 भी यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज तुम आगे चल के जब 5 को फैक्टोरियल में ब्रेक करोगे तो वो तुमको देगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। मतलब यहाँ पर हम रोक भी सकते हैं इसको, और नहीं रोकना चाहते हो तो फिर इसे लिख दो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बस। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी फैक्टोरियल है उसको बस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे लिखते हैं, एक एक रिड्यूस करते हुए, और कहाँ तक जाते हैं, अनलेस अनटिल वी गेट 2। यानी फैक्टोरियल अगर कहीं पर n है तो इसका मतलब है n है, n में से 1 माइनस, सब मल्टीप्लिकेशन में n में से 2 माइनस, और ये मेरा कब तक चलेगा, जब तक कि मेरे पास फाइनली 1 या फिर कहो कि लास्ट में 2 नहीं आ जाता है वैल्यू। तो हाँ, n यहाँ पर कोई बड़ा नंबर है तो आप कहोगे सर n 2 है, तो 2 है तो फिर 2 है, 2 को तो 2 लिख दोगे, खत्म करोगे। बट 3 है तो 3 को तो लिखोगे 3 माइनस 1, ये कहाँ तक जाएगा, तो 2 तक, तो यहीं पर तो 2 खत्म, 3 माइनस 1 इज 2। ये फैक्टोरियल का मीनिंग है, और ये एक फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है जिससे हम ये सब वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे हम लोग इस वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ पर बोर्ड को तो इरेज करेंगे, तो तुम लोग क्या करोगे, अपना पॉज करके, ठीक है, भूल जाते हैं वर्ड, तो कहते हैं पॉज करके इसको नोट कर लोगे, समझ नहीं। अब देखो, जैसे हमारे पास एक वैल्यू, हम ये सब को हटा देते हैं और कह रहे हैं कि 3c2, तो 3c2 को तुम कैसे लिखोगे, 3c2 इज फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, इट इज फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो 3 को 3 इंटू 2 लिखो, 2 को 2 लिखो, 3 माइनस 2 इज 1 लिखें, 2 कैंसिल किए, वी गेट 3, ये वाला। और 4c2 जो है, 4c2 इज फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, इट इज फैक्टोरियल 4 माइनस 2। यानी तुम इसे फिर ऐसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4, एक काम करो इसे ब्रेक कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2, और 2 को 2 लिखोगे, और 4 माइनस 2 ऑल्सो 2, तो 2 और 2 को ही कैंसिल कर दो, 4 बचता तुम्हारे पास 6, तो सेकेंड वाला तुम्हारा 6 था।
इसके बाद हम दिए थे 5 में से 3 एलिमेंट, तो सोचो कितना तरीका होगा। हम लोग तो उतना निकाल नहीं पाए, लेकिन हम लोग बैठ के इत्मीनान से करेंगे तो निकाल लेंगे। इसको 3 करना है, 3। 5 में से 3 एलिमेंट का सिलेक्शन मीन्स फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, देन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। 5 को क्या लिखे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बस। 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, एंड 5 माइनस 3 गिव्स 2। ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 को कैंसिल कर दिए, 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 इट इज़ 10। यानी जो हम वहाँ पर लिखे हुए थे ABCDE 5, और 5 में से कहा गया कि 3 एलिमेंट का सिलेक्शन करोगे, तो 3 एलिमेंट का हम कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, सो नंबर ऑफ वेज इज 10। इतना फॉर्म है। अब यहाँ से ये तक फार्मूला हमको मिल गया जो जस्टिफाइड है। ये नहीं कहेंगे कि वो फार्मूला गलत है, क्योंकि वो फार्मूला गलत होता तो फिर ये सब रिजल्ट में भी हम लोग नहीं पहुँचते। तो वो एक फार्मूला हम लोग के पास है, ये वाला, ये फार्मूला है, इसको तुम याद रखोगे। अब रह गया कि हम एक एक करके वैल्यूज में आते हैं। चलो इस फार्मूला को हम यहीं पर अभी छोड़ दिए हैं, इसको रखे रहते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। मान लो मेरे पास फिर से एक बार 2 एलिमेंट है, और 2 एलिमेंट में एक का सिलेक्शन करना है। तुम कहोगे ए लेंगे और बी लेंगे, कहने का मतलब है 2 में से एक का सिलेक्शन, कितना तरीका है, 2। तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्स है ABC, उसमें से एक का सिलेक्शन, यानी इस बार 3C1 का बात हो रहा है। एक बार A को लोगे, एक बार B को लोगे, एक बार C को लोगे, सो इट इज ऑल्सो 3। सो लाइकवाइज we can continue. If we take n elements, set of n elements, and we have to select only single element, NC1, so number of ways for this is obviously n। मतलब NC1 n एलिमेंट्स है। अब n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर 2 है तो 2 मिलेगा, 3 है तो 3 मिलेगा। सो NC1 का वैल्यू तुम्हारे पास n है, तो यहाँ पर NC1 का वैल्यू n है। इसी तरीके से हम मिटाते चले जाते हैं, क्योंकि जगह शॉर्ट रहता है, यहीं पर हमको करना है। मान लेते हैं कि अब 2 एलिमेंट है और 2 का ही सिलेक्शन करना है, यानी 2 एलिमेंट 2 का ही सिलेक्शन। तो इस बार हम क्या करेंगे, AB, एक ही तरीका है, मीन्स 1। 3 एलिमेंट्स है, 3 का ही सिलेक्शन, तो जरा सोचो 3 है ABC, तो हम C को भी साथ में डाल देंगे, तब भी एक तरीका। सो इट इज ऑल्सो 1। यानी NC में से n में से अगर n एलिमेंट का सिलेक्शन करें, सो नंबर ऑफ वेज इज 1। मतलब NCN का वैल्यू 1। अब आते हैं फिर से एक बार फॉर्मूला पे। अच्छा, इसको जरा सा यहाँ देखोगे, NCN मतलब है NCR में n के जगह तो n है, बट r के जगह भी n है, और इसे अगर हम फॉर्मूला में डाल देते हैं तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r के जगह भी n है तो राइट n, फिर यहाँ पर फैक्टोरियल n, फिर r के जगह n है तो माइनस n इस 1, क्योंकि ये वैल्यू तो हमको कुछ ऐसा ही दे रहा है, NCN का वैल्यू 1, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर जरा सोचो, इसे तो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देख ले माइक को, क्योंकि माइक अपने गिर गया था, पता भी नहीं चला हमको। तो बचा क्या मेरे पास, बचा ऊपर न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर पे आके फैक्टोरियल 0 इस 1। अब जो सोचो जरा सा, 1 बाई फैक्टोरियल 0 इज 1, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू यानी 1 को हम कितना से डिवाइड कर दे, यहाँ पर इस न्यूमरेटर 1 को कितना से डिवाइड करें, सो दैट वी कैन गेट 1। वेरी सिंपल, फैक्टोरियल 0, इसका मतलब है इसका वैल्यू मस्ट बी 1। अच्छा, फैक्टोरियल 0 अगर 1 है, ऐसा अगर हम लोग सोच रहे हैं, तो जरा वापस आओ यहाँ पर। मान लो एक फॉर्म है NC0, तो इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n माइनस 0, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि r की जगह इस बार 0 है तो 0 लिए, n माइनस r होता है, n माइनस 0 कर दिए, पूरा फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल n रखे, फैक्टोरियल 0 1 किए, फिर फैक्टोरियल यहाँ पर n माइनस 0 इज n, अगेन कैंसिल इट इज 1, यानी NC0 का वैल्यू भी हम 1 लिखने वाले हैं। तो इतना कुछ करने के बाद फिर मेरे पास फाइनली फॉर्म क्या आया कि NC अगर 0 है तो ये भी 1 है। अब वापस आते हैं हम एक्सपेंशन फॉर्म पे। मेरे पास फॉर्मूला बाइनोमियल का सामने लिखा हुआ है, तो देखोगे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, 2C0, क्योंकि पावर n था तो NC0,
अब 2c 0 से, फिर a का पावर 2 b का पावर 0, अगला टर्म nc 2c1 a का पावर n-1 मतलब 2-1 b का पावर 1, फिर नेक्स्ट टर्म मेरा 2c2 होना चाहिए, यहाँ पर आके 2-2 होना चाहिए, n माइनस जो भी नीचे आ रहा है, यहाँ जो भी वैल्यू वो माइनस, और b का पावर 2। गौर करोगे जरा सर, फर्स्ट टर्म ये वाला, बीच में क्या है डजंट मैटर, लास्ट टर्म हमको थर्ड में ही मिल गया, पहला दूसरा तीसरा टर्म को लास्ट में मिला, देखोगे क्योंकि a का पावर 2-2 मीन्स a का पावर 0 खत्म हुआ, और यहाँ पर होल पावर अगर 2 है तो b का पावर 2 हमको वो यहाँ मिल गया, होल पावर n है तो b का पावर n मिल चुका है, मतलब लास्ट टर्म मेरा यहाँ थर्ड में ही खत्म हो गया, उसका जो लास्ट फॉर्म होता है वो तीसरा में हमको मिल चुका है, यानी और इसको आगे प्रोसीड नहीं करना है। और 2c0 का वैल्यू कितना, nc0 का वैल्यू कितना 1, तो लिखोगे 1, फिर यहाँ पर a का स्क्वायर है तो मल्टीप्लिकेशन a का स्क्वायर b का पावर 0 मतलब b गया, प्लस 2c1 यानी nc1 मस्ट बी n, 2c1 मस्ट बी 2, फिर a का पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, b का पावर 1, फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ 2c2 है मीन्स ncn है वो भी 1 होता है, उसको 1 किए, a का पावर कर दिए 0, b का पावर यहाँ पर 2, और एक स्टेप बढ़ो, a स्क्वायर आया, फिर यहाँ पर 2, a का पावर 1, a भी लिख सकते हैं क्योंकि b का पावर 1, a तो है नहीं, b का स्क्वायर, सिंपली मतलब बहुत वही चीज़ है, हम लोग सिर्फ इस फॉर्म पे ला के उसको एक्सपेंड किए हैं। मान लो ऐसे ही अगर हम लोग से कहा जाता है a प्लस बी का होल पावर 3 यानी a प्लस बी का क्यूब, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम तो nc 0 से स्टार्ट करते हैं, a का पावर 3 लिखते, b का पावर 0 लिखते पहला, फिर मेरे पास अगला 3c1 होता है, a का पावर अब 3-1 क्योंकि n-1 है तो 3-1 2 लिखते, और b का पावर यहाँ पर 1 होता, नेक्स्ट 3c2 लेते तो a का पावर होता अगला 3-2 मतलब 1, b का स्क्वायर, नेक्स्ट 3c3 होता, तब तक तो a का पावर खत्म होकर 0, b का पावर 3, तो a क्या बन गया 3c0, ये तो 1 है, ये 1 है, a का क्यूब ये भी 1 है, a का क्यूब लिख दिया, 3c1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3c देख फिर बता दे रहे हैं कि एक बीच में नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता, लिखते लिखते आ जाता है वो, मतलब ऊपर रखना है, कभी लिखते लिखते हम साइड में लिख देते हैं, c के बगल में लग रहा c से मल्टीप्लिकेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला टर्म है 3c1 यानी nc1 n, तो 3c1 मस्ट बी 3, a का स्क्वायर, b का पावर 1 तो 3a स्क्वायर b, 3c2 वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाके देखोगे, 3c2 का वैल्यू फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3-2, सोच लो ये 3 इंटू 2 को 2 लिखोगे, नीचे ये 1 है, ये कटा मीन्स 3, ये भी 3 है, तो इसको हम 3 लिखेंगे, a का पावर 1 है, b का स्क्वायर है, दिख रहा है, 3c3 यानी ncn 1 होता है, सो 1 हो गया, a का पावर 0 खत्म हो गया, b का क्यूब देखो आ गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ऐसे ही तुम आगे चल के a प्लस बी का होल पावर 4 करोगे, खुद से चेक करोगे आ रहा है कि नहीं, मिल जाएगा, 5 टर्म आ जाएगा, 5 टर्म को तुम एक्सपेंड करके उस तरह निकाल लोगे। अब कोई भी पावर पे तुम ये काम कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट अब क्वेश्चन फिर यही है कि सर इसको हम लोग जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ते हैं इसमें यूज़ कैसे करें या कहाँ पर करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि एरर्स फाइंड आउट करने के समय कम्बिनेशन ऑफ एरर पे इस्तेमाल करना है, वो तो हम बताएंगे आगे वाले वीडियो पे। बट अभी जो है कि यूज़ कैसे करते हैं, किस समय करते हैं, वो कंडीशन जरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ये फॉर्मूला को रहने देते हैं, बाद में ज़रूरत पड़े तो यूज़ करेंगे। कुछ हम ऐसा करने वाले हैं, इस a प्लस बी को हम 1 प्लस एक्स के टर्म पे लेते हैं होल पावर n, तो nc0 ये तो मालूम है 1 होता है, तो a के जगह कौन है 1 है, 1 का पावर कितना n है, 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही होगा, b का पावर 0 1 यानी यहाँ x का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि x अगर लेते भी तो x का पावर 0 होता b की जगह, सो फाइनली इट इज़ 1, ये पूरा वैल्यू हमको 1 मिला। नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, नेक्स्ट टर्म में क्या है कि nc1 हमको पता है कि n होता है, यहाँ से a का पावर n-1 अगेन 1 का पावर n-1, मतलब a के जगह 1 कर दिए, b के जगह x कर दिए।
अब यहाँ a के जगह 1 पुट करेंगे, 1 का पावर n-1, अगेन इट गिव्स 1। अब b का पावर 1 यानी x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 लिखो यहाँ, 1 प्लस nx। नेक्स्ट मेरे पास है nc2। nc2 का वैल्यू यहाँ से तो मिलने से रहा, लेकिन इतना पता है कि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, क्योंकि r की जगह 2 है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करती हैं। और फिर x का स्क्वायर। अब इसमें बहुत अधिक हमको बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना हमको पता है कि अगला जो मेरा टर्म आएगा वो nc3 आने वाला है और x का क्यूब आने वाला है। nc3 का वैल्यू तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और मिलेगा क्या, जो भी यहाँ पर वैल्यू मिलेगा उसके साथ साथ x का क्यूब है। ऐसे में एक पैटर्न हमको मिला है। पैटर्न क्या है कि जितना हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे x का पावर भी बढ़ते जाएगा, और x का पावर अगर बढ़ते जाएगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, तो n तक बढ़ेगा वो, यानी फाइनली कभी ना कभी आगे चल के हमको x टू द पावर n मिलने वाला है। जरूरत नहीं है वहाँ तक जाने का, सिर्फ पैटर्न को देख लोगे। अब कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में अगर हम कुछ इस तरह से सोचने लगे कि लेट x का वैल्यू बहुत छोटा एज कंपेयर टू 1, यानी x से हम ऐसा वैल्यू लेना चाहते हैं जो 1 से बहुत छोटा। बाइनोमियल कह रहे हैं कि सिर्फ इसी में यूज होगा, ऐसा नहीं है। बाइनोमियल तो हम लोग कर लिए, कहीं भी बाइनोमियल एक्सपेंशन जितना भी पावर रहेगा एक्सपेंड कर देंगे। बट अभी क्या हो रहा है कि अगर हम एक ऐसा वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं x का, ये सब कुछ स्पेशल केसेस होता है जहाँ पर मतलब फिजिक्स में हम लोग को जरूरत पड़ता है कि x का वैल्यू अगर 1 से बहुत छोटा हो जाए, लाइक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू मान लो 0.02। तो जरा सोचोगे x का अगर वैल्यू ये है तो x स्क्वायर कह रहे हैं ये बहुत छोटा है 1 से, और स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.00 कुछ 4। ये 2 डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट के आगे है तो हमको 4 डिजिट के आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बात हो रहा है कि अगर हम x को 1 से बहुत छोटा एज्यूम कर ले, यानी तुम अगर x का वैल्यू 1 के सामने रखते हो तो वो अपने आप में बहुत ही छोटा है, और ऐसे छोटा वैल्यू का जब तुम स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये इस 1 के सामने नेग्लिजिबल वैल्यू है, मतलब उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। किससे? x का स्क्वायर को। तो अगर हम x का स्क्वायर को इग्नोर कर दे, इस पूरे को आगे चल के सबको इग्नोर करते चले, तो 1 प्लस x का होल पावर n, ये सिंपल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस nx। लेकिन ये तभी हम करेंगे, इतना फॉर्म पे तभी छोड़ सकते हैं whenever x be very small as compared to 1 सॉरी गला फंस गया था। when कह रहे हैं कि x भी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1 से कंपेयर करोगे x का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो तुम एक फॉर्म ये वाला दिमाग पे अपना रखोगे कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसा इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाते हैं। मान लो मेरे पास एक वैल्यू है कुछ 1 प्लस 2/100। मत सोचो ऐसे, तुम सोचो कि तुम्हारे पास 0.02 ये एक वैल्यू है, ऐसे भी मत सोचो। तुम सोचो कि तुम्हारे पास 1.02 का एक वैल्यू है और इसका होल पावर 3 है। वही चीज हम दिखाएं, 1 प्लस 2/100, ऑब्वियसली 2/100 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। इस 2/100 को यू कैन राइट 0.02 एंड 1 प्लस 0.02 कैन फर्दर बी रिटन एज 1.02। अब कह रहे हैं कि काम करो इसका होल क्यूब बनाओ। तो जनरली अगर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस परिस्थिति में हम लोग इसको करेंगे कि 1.02 फिर 1.02 फिर मल्टीप्लिकेशन जो बचपन से सीखे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से करेंगे 4 फिर 0 फिर ऐसे 2 फिर ऐसे करेंगे। जो भी काम करना है तुम करोगे अपना। जो रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा उस इस रिजल्ट को तुम फिर क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1.02 बिकॉज हेयर पावर इज 3। 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बट कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे समय में तुम इसको इतना मल्टीप्लिकेशन मत करो। इससे सिंपली अगर 1.02 लिखा हुआ है तो तुम एक बार इससे 1.02 को इस तरह से लिखो, होल पावर 3, 1 अपने जगह पे है और ये जो वैल्यू है दिस इज x और ये जो हम लोग देख रहे हैं दिस इज n। तो कह रहा है कि जब ये वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो इसे डायरेक्ट 1 प्लस nx, यानी इसे लिखोगे 1
प्लस n कितना है 3 और x कितना है 0.02, इससे भी मेरे ख्याल से पेन रख मतलब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ऐसे लिख देंगे 0.06, सो इट इज़ 1.06 आंसर। यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तुम इसमें जितना डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाओगे करके देख लेना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिजल्ट जो आएगा उसको फिर एक बार 1.02 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट जो तुम्हारा आने वाला है, और 2 डिजिट को मिलाओगे देखोगे यही है, और 1 आएगा 1.06। तो इस तरह के केसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन को जान लेते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हमको पता है तो ऐसे कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं। और उम्मीद है कि सबको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ, बीच में एक बार मेरा माइक निकल गया था, एक बार गला फंस गया था, बट ये सब सेकेंडरी बातें हैं। जब हम सीखने के इच्छा से यूट्यूब में गए हैं तो बिल्कुल बारीकी से कोशिश करेंगे कि सर टीचर जो है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस कंसेप्ट को ध्यान देंगे, उसको सीखेंगे, सीख के अपने लिए जहाँ ज़रूरत है उसे यूज़ करेंगे पढ़ाई पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया है। वीडियो देखना, वीडियो देख के एंजॉय करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सबको बाय।